Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रेम नमस्कार। Let us worship the Lord आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें in spirit and truth. आत्मा और सच्चाई से। Let us read a verse from the word of God. आइए हम वचन से पढ़ेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद से लेकर उसके 11वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। At the name of Jesus, every knee has to bow यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना झुकेगा and every tongue has to confess Jesus Christ is the Lord. और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके, यीशु नाम के लिए। आसमानों में है तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से फैला तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान, बदल हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। हालेलुया। यीशु राजा, सर्वदा यीशु तू ही है खुदा,
राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus आप Christ. सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम से नमस्कार। What a joy to study the Word of God together. ये कितने आनंद की बात है कि एक परिवार के तौर पर हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। And what a joy to study about our Lord Jesus Christ. और कितनी खुशी की बात है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। The days of our whole life will not be enough to study and to know about our Lord. हमारा पूरा जीवन भी काफी नहीं है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को सीख पाए, But thank God for the Word of God through which we can learn about our Lord. लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन का जिसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि कौन है हमारा प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। In these days we are studying about the second person of the Trinity. अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये लिखा है कि वो दूसरा व्यक्तित्व कौन सा है उस त्रिएकता में। So God the Son, Jesus Christ. प्रभु जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। We studied why he is called Son of God and Son of Man. हमने ये देखा कि वो क्यों परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों कहलाया जाता है। We studied why he is called the Lord and why he has to come in the flesh. हमने ये देखा कि क्यों उसे हम प्रभु बुलाते हैं और उसे क्यों मनुष्य के तौर पे आना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। He came and showed us how to live as a child of God. वो इस संसार में आया और उसने हमें यह जी कर दिखाया कि कैसे परमेश्वर की संतान होकर हमें जीना है। So that you and me, children of God, also live like Jesus himself lived. ताकि हम, मैं और आप जो हम परमेश्वर की संतान हैं इस बात को समझ सके कि हमें कैसे यीशु मसीह की तरह जीना है। Today we are going to see one of the most important truth about the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस सत्य को जानेंगे जो यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हुआ। We all know Jesus died for our sins. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया। We all know that Jesus Christ rose from the dead after 3 days. हम सब जानते हैं कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। But very few know what happened through his death and resurrection for a believer. लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह के मारे जाने और उसके जी उठने में क्या होता है। Through his death and the resurrection, there is a divine exchange happened between earth and heaven. उसके मारे जाने और उसके जी उठने से एक पवित्र वहां पर अदला और बदली होती है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है। Hallelujah. Hallelujah. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit never separated in any point of time. परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। From the eternity past until all the eternity, they are going to remain one and together. आमीन। अनंत काल से पहले से लेकर अनंत काल के बाद भी वो हमेशा एक दूसरे में बने रहेंगे। But particularly on the 3 hours of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, Jesus was separated from the Father. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस 3 घंटों के दौरान जब यीशु मसीह उस क्रूस पर उस दुख को सह रहा था तभी वह परमेश्वर से अलग हुआ था। Jesus hanging on the cross bearing our sin and was separated from the Father. और यीशु मसीह एक मनुष्य के तौर पर उस क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने उस सारे दुख को सहा और उसी समय वो परमेश्वर से सिर्फ अलग हुआ था। Because of this anguish, Jesus cried out, my God, why thou have forsaken me? और इसी दुख के कारण उसने परमेश्वर से ये चिल्लाकर पूछा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Hallelujah. But God Hallelujah. in his eternal plan, लेकिन परमेश्वर अपने उस असीम जो उसकी योजना थी, he made a divine transaction between heaven and earth through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. उसने एक दैविक अदला बदली जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उसने की है वो यीशु मसीह के मारे जाने और जीतने के द्वारा की है। This is the most important truth that you need to understand as a child of God and a believer. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। The Son of God became Son of Man.
कि जो परमेश्वर का पुत्र था वो मनुष्य का पुत्र बना, so that we sons of men might become sons of God. तो हम सब जो मनुष्य के पुत्र हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाए। Hallelujah. Hallelujah. Jesus came to restore what man lost. यीशु मसीह इसलिए आया, जो भी मनुष्य ने खो दिया था, जो अधिकार खो दिया था, वो सबको वापस देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। Jesus came so that we might be reconciled with the Father. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारा मेल मिलाप फिर से अपने परमेश्वर के साथ हो जाए। Jesus came so that we might be regenerated to that old image as God created man to be. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम फिर से उसी स्थान को पा सके जब परमेश्वर ने शुरुआत में हमें बनाया था। Hallelujah. Hallelujah. From the light of the scripture, let us understand what is the divine exchange happened during the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. आइए इस वचन के प्रकाश में हम इस बात को समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी दैविक अदला बदली हुई थी यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के द्वारा। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन मैं पढ़ लूंगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। We are born sinners. हम सब जन्म से ही पापी हैं। Because we sinned, death was our penalty. क्योंकि हमने पाप किया इसलिए मृत्यु ही हमारा एक सजा है। Hallelujah. हालेलुया। Because of sin, we are doomed to destruction and eternal condemnation. क्योंकि हमारे पाप ऐसे हैं उसके कारण हम हमेशा के उस नरक में जाने के योग्य हम बन जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. But Jesus came to save us from sins. लेकिन यीशु मसीह आया ताकि वो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाए। This particular verse says Jesus became sin for us on the cross of Calvary. ये जो वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना उस क्रूस पर। He did not become a sinner, he became sin. वो कोई पापी नहीं बना, इस बात को ध्यान से देखें, वो पापी नहीं बना बल्कि वो पाप बना। Hallelujah. Hallelujah. He became sin so that we might become righteousness of God. वो पाप बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता In बने। other words, Jesus was condemned so that we might be justified before God. दूसरे वचन में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह इसलिए वहां पर सताया गया, इसलिए उस पर दोष लगाया गया ताकि हम परमेश्वर के निकट धार्मिक बन जाएं। In other words, Jesus took all our sins and gave his righteousness to us. दूसरे वचनों में अगर हम कहें तो उसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह ने सारे हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपनी सारी धार्मिकता हमको दे दी। We should be condemned, जहां हम पर दोष लगाया जाना था, but Jesus took our condemnation लेकिन यीशु ने हमारे सारे दोषों को ले लिया and he gave us his righteousness to us. और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। Hallelujah. 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 He knew no sin, but he became sin for us. जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बना। Hallelujah. So that we might become righteousness of God. ताकि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। What else happened during the death and the resurrection of our Lord Jesus और ऐसा Christ? क्या हुआ यीशु मसीह के मारे जाने और पुनरुत्थान के समय? So because he was condemned, we are become righteous. क्योंकि वो दोषी बना इसलिए हम धर्मी कहलाए। Hallelujah. Hallelujah. Don't ever call yourself as a sinner. अपने आप को आप पापी ना कहें, God has declared you righteous because of the death of the Lord Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने ये घोषणा की है कि तुम धर्मी कहलाए जाते हो क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा We गया। are not sinner anymore, but we are made righteous through Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु को जानने के बाद अब हम पापी नहीं कहलाते बल्कि हमने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पाई जाती है। Hallelujah. Hallelujah. The next thing that we need to understand from the scripture is दूसरी बात जो हमें इस वचन से समझना है, Galatians chapter 3 verse 13 and 14. गलतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 13 and 14. उसका 13 और 14 वचन मैं पढ़ लूंगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। Hallelujah. Hallelujah. The word of God says whoever breaks the law they come under the curse of God. यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने भी व्यवस्था का उल्लंघन किया वो उस श्राप के अधीन हो जाते हैं। We hear about curses. हमने कई प्रकार के श्रापों के बारे में सुना है। People curse other people. कई लोग एक दूसरे को श्राप देते हैं। Poor people curse those who are oppressed them.
जो गरीब लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो उन्हें सताते हैं, उनको वो श्राप देते हैं। People who are affected and going in pain because of someone, they curse the other people. लोग जो किसी चीजों से प्रभावित होकर, दर्द से होकर गुजरते हैं, वो उसको कर्ज करते हैं, उसको श्राप देते हैं। Satan also curses people. शैतान भी लोगों को श्रापित करता है। But when we pray to God, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते God हैं, will deliver us from the curses of people. तब परमेश्वर हमें श्रापों से छुड़ाता है। God will deliver us from the curses of Satan. और परमेश्वर हमें शैतान के उस श्रापों से निकाल लेता है। But if we come under the curses of God, who can save us? लेकिन यदि हम परमेश्वर के उस श्राप के अधीन में आते हैं, तो हमें कौन छुड़ा सकता है? Hallelujah. According to the word, according to this particular verse, इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा we all broke the laws of God. हमने परमेश्वर की व्यवस्था को हमेशा तोड़ा है। Every one of us broke the laws of God. हम में से हर एक ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन And किया। all the human being came under the curse of God. और हर एक मनुष्य जो है वो इस श्राप के अधीन है। Because of the curse of God, you can see the suffering that's happening all around the world. जो परमेश्वर के श्राप के कारण आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से परेशानियां होती हैं। What is the sign the curse is operating in a person's life? ये वो कैसे चिन्ह है जिससे ये पता चलता है कि एक मनुष्य के जीवन में श्राप है? How to identify that there is a curse in this person's life? कैसे इस बात को आप समझ सकते हैं कि इस मनुष्य के जीवन में श्राप है? Hallelujah. There is no peace. क्योंकि उसके जीवन में कोई शांति नहीं रहेगी, There is no joy. कोई खुशी नहीं होगी, There is no comfort. कोई भी आराम नहीं होगा। Suffering. हर समय उसको एक सताव रहेगा, Pain. दर्द में वो गुजरेगा, Poverty. गरीबी में, Accidents. दुर्घटनाओं से Death, sickness. और मारे जाने या फिर बीमारियों में पड़े रहने से Barrenness. और एक बांझपन में। There are so much curses mentioned in the word of God. यहाँ पर ढेर सारे ऐसे श्रापों के बारे में इस वचन में लिखा हुआ है। So the curse of God is upon this earth. तो परमेश्वर का श्राप इस पृथ्वी पर पड़ा। You can see the devastating effects that's happening all around the world. आप देख सकते हैं वो दुख भरी परिस्थिति को जो पूरी दुनिया में होती But है। when Jesus hanged on the cross of Calvary, लेकिन जब यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, he fulfilled the verse. उसने वचन को पूरा किया। Cursed is everyone who hang on the cross. क्योंकि वो सब श्रापित है जो काठ पर लटकाया जाता है। Jesus became a curse on the cross of Calvary. यीशु मसीह उस क्रूस पर, उस कलवरी के क्रूस पर श्रापित बना। In other words, दूसरे वचन में Jesus took all the curses यीशु मसीह ने उन सारे श्राप को ले लिया that was upon you and me, जो आपकी और मेरे ऊपर है, and he hung on the cross. और वो उस क्रूस पर चढ़ गया। Hallelujah. Hallelujah. We are no more cursed. अब हम किसी श्राप में नहीं। Jesus has taken away all the curses away from us. सारे श्रापों को यीशु मसीह ने हमसे दूर कर दिया। Not only he took the curse, उसने ना ही सिर्फ उस श्राप को लिया, not only he redeemed us from the curse, ना ही हमें उस श्राप से छुड़ाया, but he has given us the blessings of Abraham. हालेलुया। साथ ही साथ उसने अब्राहम की उन सारी आशीषों को हमसे जोड़ दिया। Hallelujah. Hallelujah. We are not cursed anymore. अब हम श्रापित नहीं कहलाते, We are blessed by the Lord. लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित कहलाते We हैं। are blessed through the Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हो गए हैं। All the blessings are yes and amen in Christ Jesus our और Lord. सारी आशीषें प्रभु यीशु में हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। You may hear this word called you are very lucky. आपने सुना होगा इस बात को जब लोग एक दूसरे से कहते हैं, अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। We children of God, हम प्रभु की जो संतान we हैं, are not lucky. हम लकी नहीं कहलाते, We are blessed generation. हम कहलाते हैं आशीषित वो वंश, We are blessed by the Lord. क्योंकि हम उस परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए। Luck will happen for one time or two time, जो किस्मत या भाग्य हम कहते हैं वो एक या दो बार हो सकता है, but we are blessed forever in the name of Jesus. लेकिन जो आशीष और जो आशीषित होना है वो हमारे लिए सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह में। All the blessings that he given to Abraham in Genesis chapter 12, उत्पत्ति के 12वें वचन में जो लिखा हुआ है, जो अब्राहम को जो सारी आशीषें प्रभु ने कही, all that blessing belong to us. वो सारी आशीषें उसने हमसे जोड़ दी। Because Jesus taken away all the curses and he became a curse Amen. on the cross of Calvary. क्योंकि यीशु मसीह ने उन सारे श्रापों को जो व्यवस्था के उल्लंघन से था ले लिया अपने शरीर में और चढ़ गया उस क्रूस पर, और उसके द्वारा हम बचाए गए। Not only the blessings of Abraham, सिर्फ अब्राहम की ही आशीष नहीं, but through faith in the Lord Jesus Christ,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा you and me can have the promise of the Holy Spirit. आमीन, आप और मैं उस वायदे को जो पवित्र आत्मा का है हम पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The promise of the Father we can avail through faith in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा जो परमेश्वर के वायदे हैं वो सारे वायदे हमारे जीवन में You are not cursed anymore. अब आप श्रापित नहीं हैं, You are blessed by the Lord. लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। If you are a child of God, accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, यदि आप परमेश्वर के संतान और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, no curse can touch you. कोई श्राप आपको छू नहीं सकता, You are blessed by the Lord. क्योंकि आप प्रभु के द्वारा आशीषित No हैं। man, no woman, no Satan can curse you because you are blessed by the Lord. कोई मनुष्य या कोई शैतान आपको श्रापित नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु के द्वारा आशीषित हो। Because there is no sorcery against Jacob, no witchcraft against Israel, the word of God says. कोई काला जादू आपके खिलाफ नहीं चलेगा, कोई काला जादू इजराइल के खिलाफ नहीं चलेगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। Hallelujah. No black Hallelujah. magic, no witchcraft, no jadoo will work against you. कोई जादू, कोई काला जादू या कोई दुष्टात्माएं की बातें आपके ऊपर नहीं चलेंगी, Because you are blessed by the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. The other important thing Jesus did for us on the cross of Calvary. और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर किया, 2 Corinthians chapter 8 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, Hallelujah. ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Jesus is the owner of all things. प्रभु यीशु मसीह जो पूरे ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का हर एक चीजों का अधिकारी है, He owns the heavens and the earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, Even though he was rich, यहाँ तक कि वो इतना धनी है, he became poor for us. वो हमारे लिए कंगाल बना, So that through his poverty we might become rich. ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनवान हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Through Jesus Christ's poverty we can make rich today. आज यीशु मसीह के उस कंगाली में जाने के कारण आप और मैं धनी हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How was our life before we came to the Lord Jesus Christ? कैसा था हमारा जीवन यीशु मसीह को पाने से पहले, And how your life is now? आज आपका जीवन कैसा है जब आपने यीशु मसीह को Hallelujah. पाया? हालेलुया। Poverty means not only about money. गरीबी सिर्फ यही नहीं कहलाती जो पैसों से जुड़ती है। Hallelujah. Poverty also if you do not have relationship with God. गरीबी यह भी कहलाती है जब आपका रिश्ता अपने परमेश्वर से नहीं। Do you know who's the poorest person in this world? क्या आप जानते हैं इस संसार में सबसे गरीब कौन है? Who do not have God in their life is the poorest person in this life. वह है जिसके जीवन में परमेश्वर का कोई पहचान या स्थान नहीं। Hallelujah. 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 Jesus became poor so that through his poverty we might become rich. यीशु मसीह कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो जाए। There are two things you need to understand. दो बातें हैं जो आपको जाननी The चाहिए। book of Proverbs 28:13 says, नीति वचन उसका 20 का 8 कहता है, the blessing of the Lord maketh one rich, जो परमेश्वर की आशीष है वो किसी को धनी बनाती है, and he will not add sorrow to it. और वह उसमें किसी दुख को नहीं मिलाता। Try to understand me. मुझे समझने की कोशिश करें। Blessing is different, prosperity is different. आशीष कुछ और है और उत्तमता कुछ और है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We are not only have riches, we are blessed. हम सिर्फ धनी ही नहीं लेकिन हम आशीषित हैं। You may have money, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, but if you do not have blessing of the Lord, that money is waste. लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर की आशीष नहीं है तो वो पैसा व्यर्थ है। But if you do not have money, और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, but you have the blessing of the Lord, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर की वो आशीष you है, are the richest person. आप इस दुनिया में सबसे धनवान हैं। Hallelujah. Hallelujah. The word of God says in Ephesians chapter 1 verse 3, इफिसियों की पत्री उसका पहला और 30वां वचन में प्रभु कहता है God has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक अच्छी आशीषों से भरा है। Hallelujah. 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 Rich means not only money. धनवान होने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। You may be poor towards the earth point of view, हो सकता है आप इस दुनिया के लिए गरीब हो, but
in heaven, you are a blessed person. आमीन। लेकिन उस स्वर्ग में आप सबसे धनी हो, You are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान You हो, are a son and daughter of God. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो, Your name is written in the book of life. और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। You have to give certain kind of lakhs and crores to write your name in your property. हो सकता है आपको एक प्रॉपर्टी में अपना नाम लिखवाने के कई लाख या कई करोड़ रुपए देने होते होंगे। But even if you give millions and millions of money, your name cannot be written in the book of life without the blood of Jesus. हालेलुया। यदि आप लाखों करोड़ों रुपए भी दे तो भी उस जीवन के किताब में आपका नाम यीशु मसीह के बिना नहीं लिखा We do जाएगा। not have money, हमारे पास पैसे नहीं, but because of the blood of Jesus, लेकिन यीशु मसीह का वो लहू है, our name is written in the book of life. और उसके कारण हमारा जीवन, हमारा नाम जो उस जीवन की पुस्तक में, Our name is written in heaven. हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। Do you know one more thing? एक और बात क्या आप जानना चाहेंगे? You may not have a house here on the earth. हो सकता है आपके पास इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कोई घर ना हो, Do you know Jesus has made a mansion for you in लेकिन heaven? क्या आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए भवन तैयार किया? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We are already rich. हम धनी हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Jesus became poor so that through his poverty we might become rich. यीशु मसीह कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी बन जाए। When Jesus walked on the earth, he did not own anything. जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसके पास कुछ भी नहीं था। He told that the foxes have holes, the Son of Man do not have a place to lie down his head. उसने कहा कि लोमड़ियों के छुपने के लिए उनके पास भट्ट हैं, लेकिन ये इस परमेश्वर की संतान, इस मनुष्य की संतान के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। But when he walked on the earth, in the worldly view he was poor, but he is the owner of all riches. जब इस दुनिया में वो था, जब इस संसार में वो था, तब एक दुनिया के तौर पे तो वो एक कंगाल था, लेकिन उस स्वर्गीय तौर पे अगर हम देखें तो सबसे धनिष्ठ मनुष्य था। All the disciples of the Lord Jesus Christ, they were poor, but they were rich in the Lord. यीशु मसीह के सारे चेले वो गरीब थे, लेकिन वो परमेश्वर में धनी थे। Hallelujah. Don't try to Hallelujah. be rich with money, try to be rich in God. इस धन के द्वारा धनी बनने की कोशिश ना करें, लेकिन परमेश्वर के द्वारा धनी बनने की कोशिश करें। Hallelujah. हालेलुया। If you are rich in God, यदि आप परमेश्वर में धनी हैं, no rust, nor moth, nor thief can destroy it. ना कोई कीड़ा उसको खा सकेगा, ना चोर उसे चुरा सकेगा, ना कोई उसे लेकर जा सकेगा, You will be rich forever. और आप हमेशा के लिए धनी रहे। Jesus made you that rich person. और यीशु मसीह ने वो धनी आपको बनाया है। Hallelujah. 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 Let us turn to Isaiah chapter 53. आइए हम यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय And खोलेंगे। another greatest divine exchange happened when Jesus died and rose again from the dead between heaven and earth for us. एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दैविक जो हम अदला बदली कहेंगे वो हुआ था यहाँ पर यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के द्वारा। Let us read Isaiah chapter 53 verse 5. आइए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय उसका 5वां वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। He was wounded for our transgressions. वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, He was bruised for our iniquities. वो कुचला गया था हमारे अधर्म के कामों के कारण। The chastisement for our peace was upon him, उस पर ताड़ना पड़ी हमारी शांति के लिए। and by his stripes we are healed. आमीन। और उसके कोड़े खाए जाने के कारण हम चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was wounded, he was bruised, he was chastised so that we might be healed. यीशु मसीह घायल हुआ, कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी और उसने कोड़े खाए ताकि आप और मैं चंगाई को पाएं और बचाए जाए। He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह कुचला गया हमारे अधर्म के कामों के कारण। Hallelujah. Hallelujah. He was wounded, he was bruised, he was chastised so that we might be forgiven. वो घायल हुआ, वो कुचला गया, उस पर ताड़ना पड़ी ताकि आप और मैं क्षमा को पाए। Hallelujah. 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 For every one of our sins, हमारे हर एक पाप he was wounded. वो उसके लिए घायल हुआ। For every one of our iniquity, he was bruised. हमारे हर एक अधर्म के कार्यों के कारण वो कुचला गया। For every one of our transgressions, he was chastised. और हमारे शांति के लिए और हमारे हर एक
अधर्म कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़े, Hallelujah. So that we might be forgiven. ताकि आप और मैं उस माफी को पा सकें। Hallelujah. Just Hallelujah. imagine up to this time in your life, how many sins you have committed. आप ये सोच कर देखिए कि आज तक के अपने जीवन में आपने कितने सारे पाप किए होंगे। If you have to be punished for all the sins that you have committed, how many times you should be punished? यदि आपके हर एक पापों के लिए आपको सजा दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी सजाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। How many death penalty we have to bear comparing to the sins that we committed in our और lives. कितने सारे मृत्यु दंड को हमें भोगना पड़ेगा जो हमने अपने जीवन में पाप किए हैं। Hallelujah. 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 But Jesus was wounded for our transgression. लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए घायल हुआ, He was bruised for our iniquities. वो हमारे अधर्म के कारों के कारण कि उसने वो कुचला गया, He was chastised for our peace, उसे ताड़ना मिली ताकि आप और मैं शांति पाए, so that we might be forgiven. ताकि आप और मैं माफ किए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. He was beaten so that we might be forgiven. वो मारा गया, कुचला गया ताकि आप और मैं उस छुटकारे को पाएं। You are forgiven today. We are forgiven today because Jesus took all the punishment upon him. आज हमें उन हर एक पापों से माफी मिल जाती है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया। In other words, what all punishment that is due to me, Jesus took upon himself. दूसरी तरह से यदि मैं कहूँ तो वो सारे सजाएं जो मुझे मिलने चाहिए थी, वो सारी सजाओं को यीशु मसीह ने अपने आप में, All the death penalty that is due to me, Jesus took on himself, वो सारे मृत्यु दंड जो मुझे मेरे पाप के कारण मिलने थे यीशु ने अपने ऊपर ले लिए so that we might be forgiven. ताकि आप और मैं माफ किए जाएं। Jesus hanging on the cross and talked to the Father. यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका हुआ था और अपने पिता से कह रहा था Father, forgive them, for they do not know what they are doing. कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते जो ये कर रहे हैं। Abel's blood cried out from the earth to the Father. हाबिल का जो खून था वो पृथ्वी पर बहते हुए परमेश्वर को पुकारता है। The blood of Abel cried to the Father for revenge. जो हाबिल का जो लहू था वो परमेश्वर से ये पुकार कर कहता है कि मेरा बदला लो। But the blood of Jesus Christ cried out to the Father for mercy. लेकिन जो यीशु मसीह का लहू है वो पुकार कर उस पिता से कहता है कि तू दया कर। Jesus cried out and said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। What a great loving God we have. कितना प्रेमी प्रभु है हमारा। Hallelujah. 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 1 Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन हम He पढ़ें। bore our sins on his body on the tree so that we might die to sin and live for righteousness, and by his stripes we are healed. वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी के मार खाने से तो चंगे हो गए। Hallelujah. Hallelujah. He took upon his body stripes so that we might be healed. उसने उन सारे कोड़ों की मार को अपने शरीर पर ले लिया ताकि आप और मैं चंगे हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. The healing Jesus purchased for us through the stripes he bore on his body. हालेलुया। आपकी और मेरी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने उस दाम को उस कोड़ों की मार के द्वारा चुकाया। Hallelujah. Hallelujah. Many people are sick and weak today. आज बहुत से लोग बीमार और कमजोर हैं। Hallelujah. Many people have disease and sickness and infirmity. कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियां और परेशानियां हैं। Jesus did not die for only the physical infirmities. यीशु मसीह सिर्फ शारीरिक दुर्बलताओं के लिए नहीं मरा। Many people are healthy outside, कई लोग बाहर से तो स्वस्थ हैं, but many people are sick inside. लेकिन वो अंदर से बीमार हैं। They are blind inside. वो अंदर से एक अंधकार में जी रहे हैं। They are lame inside. वो अंदर से शायद पंगु हैं। They are paralyzed inside. वो अपने अंतरात्मा से शायद एक पैरालाइज या लकवे में है। They are wounded and bleeding heart they have. उनके पास एक घायल और खून से बहता हुआ शायद हृदय हो। They have bitterness, unforgiveness, hate, anger, remorse. जो शायद कड़वाहट से
या क्षमा नहीं करने की भावना या बदले की भावना से भरे हुए हैं। They have rejection, rebellion, stubbornness living within them inside. शायद उनके अंदर एक छोड़े जाने का या अलग कर दिए जाने का या एक बदले की भावना या एक तरह की दुख से वो भरे पड़े हैं। Because of rejection, abuse, oppression, affliction, they are angry inside. ठुकराए जाने के कारण या बुरी तरह से इस्तेमाल किए जाने के कारण शायद वो एक गुस्से से या एक बदले की भावना से भरे हुए हैं। They were disappointed with the life and they hate God and they hated people also. वो बिना किसी उद्देश्य से अपने जीवन को जी रहे हैं और उन्होंने शायद लोगों से घृणा की और शायद वो परमेश्वर को भी नहीं मानते। Hallelujah. Can I tell you the truth? लेकिन क्या मैं आपको एक सच्चाई बताऊं? If you healed inside, your healing outside will automatically come. यदि आप अंदर से चंगे हो जाते हैं तो आपकी चंगाई बाहरी तौर पर अपने आप आ जाती है। Hallelujah. 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 Paul says, जो पौलुस ने कहा था, as your soul prospers, you also prosper in every way. जब तुम्हारा प्राण स्वस्थ हो जाता है तो तुम भी उस स्वस्थ में Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Is your heart is wounded? यदि आपका हृदय आज घायल है, Is there scars and your heart is bleeding because of rejection, pain and agony? यदि आज ठुकराए जाने के कारण या बदले की भावना के कारण आपके हृदय में किसी तरह के कोई खरोच है, Hallelujah. Is there rejection? Is there disappointment? Is there discouragement? Is there anger within you? यदि आपके अंदर ऐसी कोई भावना है जो ठुकराए जाने के कारण है या गुस्से के कारण है या कुछ ऐसे दुखों से भरे हुए होने के कारण है, You need a healing. आपको आज चंगाई की जरूरत Not physical healing. शारीरिक चंगाई ही You नहीं, need spiritual healing. लेकिन आत्मिक चंगाई। You need mental healing. आपको मानसिक चंगाई की You जरूरत you should have emotional healing. है। आपको भावनाओं में चंगाई की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. You need inner healing. आपको अंदरूनी स्वस्थता की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Do you know what is the root of this for all the sickness that is inside? क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर के सारे उस बीमारियों की जड़ क्या है? Hallelujah. The root is sin. उस हर एक चीजों की जड़ है पाप। The root is rebellion. वो है परमेश्वर को न मानने की The आदत। root is pride. वो है घमंड। Because of that, so much sickness within. इन जड़ों के कारण हमारे अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं और बीमारियां हैं। Jesus bore our sins on his body यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने शरीर में ले लिया so that we might die to sin and live for righteousness. ताकि मैं और आप पाप के लिए तो मर जाएं लेकिन धार्मिकता के लिए जीवित रहें। And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए। Hallelujah. Hallelujah. Not only that, सिर्फ यही नहीं, Jesus stripes can heal your physical sickness and disease and और infirmity. यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो आपके उस शारीरिक चंगाई भी दे सकता है। But first you need inner healing. लेकिन उससे पहले कि आप शारीरिक चंगाई को पाए, आपको अंदरूनी चंगाई First चाहिए। you need spiritual healing. सबसे पहले आपको आत्मा की चंगाई First you चाहिए। need emotional healing. सबसे पहले आपको भावनाओं की चंगाई Hallelujah. चाहिए। हालेलुया। Jesus has paid price for that healing. यीशु मसीह ने दाम चुका दिया आपकी He चंगाई has के लिए। given that healing. उसने वो चंगाई दे दी है। All that you need is repent and take the healing. सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है कि आप पश्चाताप करें और उस चंगाई को ले लें। Let the unforgiveness go. अपने अंदर से क्षमा की उस न क्षमा करने की भावना को Let निकाल the दें। shame go. अपने शर्म को निकाल फेंकें। Let the rejection go. उस ठुकराए जाने की भावना को अलग कर दें। Let the anger go. अपने उस क्रोध को हटा दें And receive the healing Jesus Christ gives. और यीशु मसीह ने जो चंगाई आपको दी है उसको ग्रहण कर लें। You need not to live like a slave to sin. आपको पाप के दास होकर नहीं जीना है। You can live free as children of righteousness. आपको उस स्वतंत्रता में परमेश्वर की संतान होकर उस धार्मिकता में जीना है। Hallelujah. 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 John chapter 14 verse 19 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार because I live, उसका 14 और उसका 19 कहता है कि क्योंकि मैं जीवित हूँ you will also live. तुम भी जीवित रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. Do you know why Jesus died? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों मरा? Jesus died so that we might live. यीशु मसीह इसलिए मरा ताकि आप और मैं जीवित रहे। Because of sin, पाप के कारण all have to die. सबको मरना है Because the result of sin, the wages of sin is death. क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। We all of us have sinned.
हम सब ने पाप किया and we all have to die. और हम सबको उसके लिए मारा जाना है। Not only physical death, शारीरिक मृत्यु ही नहीं, but spiritual death, आत्मिक मृत्यु भी है, eternal death. हमेशा की मृत्यु भी है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus came यीशु मसीह आया so that he might rescue us from this eternal death ताकि वो हमको इस अनंत काल की मृत्यु से छुड़ा ले and give us eternal life. और हमको वो अनंत काल का जीवन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus died यीशु मसीह मारा गया and he rose again और वो जी उठा and he says, और वो कहता है because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, death has no power over you. आमीन, मृत्यु का तुम पर कोई अधिकार नहीं। You may die physically, शायद तुम शारीरिक तौर पे but मरोगे, you will not die spiritually, लेकिन तुम आत्मिक तौर पे कभी नहीं because मरोगे, I have raised you up. क्योंकि मैंने तुम्हें जी उठाया है। This physical death is just a door to the abundant life. हालेलुया। ये जो शारीरिक मृत्यु है वो सिर्फ एक दरवाजा है उस अनंत काल में पहुंचने के This लिए। death, this physical death is just a door for that eternal and glorious life with the ये Lord. शारीरिक मृत्यु सिर्फ वो एक दरवाजा है जो हमें उस अनंत काल के जीवन और उस महिमामय जीवन की ओर लेकर You जाता है। need not to afraid of death, आपको मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं, because the one who overcame death is with you. क्योंकि जो मृत्यु पर विजयी हुआ वो आपके साथ है। Because he lives, क्योंकि वो जीवित है, you will also live. आप भी जीवित रहेंगे। You will also live. आप भी जीवित रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। What a hope God has given us today. कितनी असीम आशा है आज Many हमारे अंदर। people today die without hope. कई लोग आज आशा रही जीवन में मर They जाते do हैं। not know what is going to happen after they die. वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होगा। They do not know what is beyond death. वो नहीं समझ पाते कि मृत्यु के दौरान उपरांत क्या है। But we have hope in Jesus. लेकिन आज हमें यीशु मसीह के द्वारा Jesus आशा है। died. यीशु मसीह मारा गया, He went beyond death वो मृत्यु के आगे पहुंचा and he took the power and authority from the Satan of death और उसने उस अधिकार को जो शैतान के पास था, वो मृत्यु के अधिकार को ले लिया and he came back to life. और वो वापस उस जीवन में आ गया। And he says to us, और वो आज हमसे कहता है, because I live, क्योंकि मैं जीवित हूँ, you will also live. तुम भी जीवित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful gospel we have. कितनी ही अद्भुत बात, कितनी अद्भुत सुसमाचार। Hallelujah. Finally, आखिरी बात, John chapter 11 verse 25 and 26. यूहन्ना का 11वां अध्याय उसका 25 और 26 वचन। I am the resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, He who believes in me, जो मुझ पर विश्वास करेगा, even if he dies, he will live. यदि वह मर भी जाए तो अभी जीवित रहेगा। But verse 26 is wonderful. 26वां वचन कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। Hallelujah. 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 Jesus died and rose again. यीशु मसीह मारा गया और जी उठा। He is alive today. आज वो जीवित है, He is going to live forever. वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। He died so that we might live. वो मारा गया ताकि आप और मैं जीवित रहें। He is alive now और यदि वो आज जीवित है so that we may not die again. तो हम फिर दोबारा ना मरें। Hallelujah. Hallelujah. Those who believe while they are alive, they are not going to see death. जो जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु को ना देखेंगे। Because Jesus is alive. क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, Because He is the resurrection and the life. क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। Hallelujah. We will not see eternal death, but we will see eternal life. तो हम कभी भी अनंत काल की मृत्यु को नहीं बल्कि अनंत काल के उस जीवन को देखेंगे। Because He is the resurrection and the life. क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है, He is the author of life. क्योंकि वो जीवन का अधिकारी है, He is the author and the perfecter of life. क्योंकि वो जीवन का अधिकारी और उसको सही बनाने वाला He is the Alpha and the Omega. आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। Everything in His hand. हर एक चीजें उसके हाथों में है। The Word of God says in Revelation chapter 1, जो प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में प्रभु का वचन कहता है death and hate are in His hands. कि मृत्यु और नरक का अधिकार उसके हाथ में दिया गया। Hallelujah. So Hallelujah. there is no need to worry about our death. तो हमें आज हमारे मृत्यु के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। Not only our life is in the Lord's hand, सिर्फ हमारा जीवन ही हमारे परमेश्वर के हाथ में even नहीं, our death is in His hand. लेकिन हमारी मृत्यु भी उसके हाथों में है। It is not in the devil's hand. हमारी मृत्यु शैतान के हाथ में It नहीं, is not in the man's hand. वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, It is in the hands of the Lord. लेकिन वो परमेश्वर के हाथों में है। Hallelujah. हालेलुया। It is He who decides our next heartbeat. क्योंकि ये वो है जो ये निर्धारित करता है हमारी धड़कन को, It is He who decides our next breath.
वही है जो निर्धारित करता हमारे श्वास को। Even a sparrow will not fall to the ground without his will. वचन कहता है कि एक गौरैया भी परमेश्वर की इच्छा के बिना धरती पर गिरती नहीं। Jesus says to the disciples, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, do not fear those who kill your body and after that cannot do anything. उनसे न डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं पर तुम्हारी आत्मा का कुछ नहीं कर सकते। But fear the one who can kill your body and soul and throw both into hell. लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर का और तुम्हारे प्राण का दोनों का नाश कर सकता Hallelujah. है। Not only Jesus holds death in his hand, but he also has the power यीशु मसीह ने ना ही सिर्फ मृत्यु को अपने हाथों में लिया लेकिन उसके पास वो शक्ति भी है to throw those people who hate God into hellfire. उन सब को जिसने परमेश्वर को ठुकराया उनको नरक की आग में फेंकने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Savior we have. कितना ही अद्भुत हमारा छुड़ाने वाला है, Because he lives, क्योंकि वो जीवित है। we will also live. आप और मैं भी जीवित We रहेंगे, will also live. हम सब जीवित रहेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you for your word. प्रभु जी आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for the divine exchange that happened on the cross of Calvary. स्वर्गीय उस अदला बदले के लिए प्रभु जी जो उस क्रूस पर हुआ आपका धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Thank you that I am blessed by the Lord. वो धन्यवाद करते प्रभु जी कि हम आपके द्वारा आशीषित हैं। Thank you, I am justified by the Lord. हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते कि आपके द्वारा हम धर्मी गिने गए। Thank you, Lord, that I have been made rich. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम धनवान किए गए। Thank you, Lord, that I've been blessed with the blessings of Abraham. वो धन्यवाद प्रभु जी कि हम अब्राहम की उन सारी आशीषों से आशीषित हो गए। Thank you, Lord, for I've been forgiven by all from all of my sins. वो धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि हम माफ किए गए अपने सारे पापों से। Thank you, Lord, for you healed me all from all my disease and वो sickness. धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मुझे चंगाई दे दी मेरे सारे बीमारियों से। And I thank you that you raised me from my dead sinful life. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी कि मेरे पाप में उस मरे हुए जीवन से आपने मुझे जी उठाया। Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी Because you live, क्योंकि तू जीवित है we will also live. हम भी जीवित रहेंगे। We will not die. हम नहीं मरने वाले, We will live हम जीवित हैं and declare the works of God. और परमेश्वर इस कामों के बखान करेंगे। Oh, hallelujah. Help us, Lord, to live every day हालेलुया प्रभु जी in this truth. हर रोज इस सच्चाई में हमें जीने दे। We give you all the glory, Lord. सारी महिमा और आदर मेरे प्रभु In Jesus' name we आपको pray. देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे।